लालचंदन शिव जी की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। स्पर्श कर कर शिव को समर्पित करो। थोड़ी देर बाद अपनी कामना कर कर उठा लाओ। रात्रि विश्राम अपने घर में रखो। बाबा से विनय कर कर दूसरे दिन फिर उसका विनय 5-7 सोमवार करके देखो। बाबा से विनय करोगे, वो आएगा, हाथ पकड़ेगा, ले जाएगा। पकड़ेगा, लेकर और जब मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव करुणा करता है, तब दुनिया का सुख उसकी जिंदगी में, उसके सम्मुख में होता है। दुनिया का सुख। शिव कथा कह रहे हैं। शिव जी ने समझाया, पार्वती ये श्रेष्ठ नहीं, ये मेरी बेटियां हैं। और शंकर भगवान ने जो गंगा जी के घाट पर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती जी को जो बात अपनी बेटियों के लिए कही, उसका स्मरण रखिए। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरी एक एक पुत्री में एक एक ऊर्जा बल है। अभी भजन में आपको गाया था, स्मरण करा था। माँ गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। माँ गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। मस्तक चूमे सौ बार, लेती गोदी में बल्हा, कैलाश पर्वत पे छाई है खुशियाँ पर। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे छाई है खुशियाँ पर। ये साधारण नहीं है। शिव जी की 6 बेटियां, एक एक शब्द का संबोधन है, 6 बेटियां। श्यामली बारी कर्ज से मुक्त कर देती है, जया बल प्रदान कर देती है, विषहरा शरीर में कैसा भी रोग हो समाप्ति पर ले जाकर छोड़ देती है। रोग की समाप्ति में विषहरा मूल। दोतली जब सब तरफ से दुनिया के लोग मुख मोड़ लें, कोई साथ ना दे, तब दो तली एक ऐसा नाम है शिव जी की बेटी का, जो तुम्हारे पास सारे जगत, भले दुनिया कितनी भी रूठी, सारे जगत को जोड़ देती है। और शंकर जी की देव पुत्री एक ऐसी पुत्री है जिस पुत्री का नाम स्मरण कर लेने से वैभव, जायदाद, संपदा किसी न किसी रूप में हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। शिव की पुत्रियां हैं। अशोक सुंदरी सौभाग्य दे जाती है, वंश दे जाती है, विवाह आदिक में, संतान की उत्पत्ति में, संतति वृद्धि में अशोक सुंदरी की मूलता हो जाती है। शिव की पुत्रियां, बस वो कहते हैं ना, दवाई खाने का भी एक तरीका डॉक्टर बताता है। सुबह ये खाना, खाली पेट खाना, रोटी के बाद खाना, दूध से खाना, पानी में लेना। उसी तरह
शिव महापुराण की कथा वही है, पूरी कथा वही की वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसका तरीका। आप और हम पहले नहीं जानते थे कि शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है वो शंकर जी की बेटी है, कौन जानता था। आप और हम नहीं जानते थे कि सावन में भी शिवरात्रि का इतना महत्व होता है। आप और हम नहीं जानते थे कि बेलपत्र की महत्वता इतनी होती है कि शुगर, बीपी, थायराइड, चर्म रोग, सोराइसिस जैसी बीमारियां समाप्त कर देती है। पहले आप और हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुबह से अगर पी लिया जाता है, जैसे ही जल को पीते हैं वैसे ही शरीर के सारे ग्रह, अगर शनि राहु केतु कुछ भी खराब हो रहा हो तो अनुकूल हो जाता है। कौन जानता था, कौन जाने। केवल गए, सावन के महीने में जल चढ़ाया, शिवरात्रि पे जल चढ़ाया, बाकी के मंदिर में कोई नहीं जाता था। आज के समय में लोग मंदिर में बाबा के पास बैठने का इंतजार करते हैं। आज लोग मंदिर में बैठने का इंतजार करते हैं, मेरा बाबा बस ये उठेगी मैं बैठूंगा, ये जाएगी मैं जल चढ़ाऊंगी। दूसरा श्रृंगार कर कर गया, तुमने जल चढ़ाकर वापिस श्रृंगार धो दिया, फिर आया फिर श्रृंगार। मेरे शंकर भगवान दिन भर में कितनी बार तैयार हो जाते, जरा सोचो कितनी बार श्रृंगारित होते हैं, और वो श्रृंगार कोई दूसरा नहीं करता, शंकर भगवान। कभी कभी ऐसा होता है, बाप जब शादी बच्चों की होती है, पिता को तैयार होने की फुर्सत नहीं मिलती, तब बेटी कहती है पापा थोड़ा तो तैयार हो जाओ। बेटियां अपने बाप का श्रृंगार कर देती है, बेटियां अपने बाप का श्रृंगार। थोड़ा था, आप तैयार हो पापा, तुम जाओ कपड़े चेंज करो, बदलो, जाओ जरा, श्रृंगार कर देती। शिव शिव है। ऐसे ओ घड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा का आज वर्णन